हेलो एंड नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और हम लोग जो PYQ सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज में हम लोग पहला वीडियो जो है ज्योग्राफी का उसको लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के बीच में, जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2009 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। तो हम इस वीडियो में संपूर्ण रूप से बिहार बोर्ड के माध्यम से जो पूछा गया प्रश्न है 2009 में, उससे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में। सलेम संबंधित है, क्या कह रहा है कि सलेम संबंधित है। पहला है लोहा इस्पात उत्पादन से, दूसरा है तांबा उत्पादन से, तीसरा है जो इसमें दिया गया है, देखते हैं कि तीसरा नंबर जो पॉइंट है इसमें दिया गया है पेट्रोल उत्पादन से, और चौथा है सोना उत्पादन से। तो जो सलेम संबंधित उत्पादन जो है वह तांबा है। क्या है? तांबा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुबली किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है कि हुबली जो है वह किस राज्य में स्थित है? ए में कह रहा है आंध्र प्रदेश, बी में कह रहा है कर्नाटक, सी में कह रहा है गुजरात और डी में कह रहा है तमिलनाडु। हुबली जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है? ए में कह रहा है राजस्थान, बी में कह रहा है गुजरात, सी में कह रहा है पंजाब और डी में कह रहा है हरियाणा। उदयपुर जो है वह राजस्थान का एक शहर है, इसलिए यह ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगरैनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? क्या कह रहा है कि सिंगरैनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ए में कोयला, बी में लोहा, सी में तांबा और डी में हीरा। सिंगरैनी जो है वह कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? नोएडा किस राज्य में स्थित है? ए में दिल्ली, बी में उत्तर प्रदेश, सी में हरियाणा और डी में पंजाब। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोना जो है किस राज्य में पाया जाता है? ए में कह रहा है झारखंड, बी में कह रहा है केरल, सी में कह रहा है कर्नाटक और डी में कह रहा है तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोना जो भारत में है वह कर्नाटक के क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 7 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? क्या कह रहा है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? ए में कह रहा है ध्वनि, बी में कह रहा है जल, सी में कह रहा है मृदा और डी में कह रहा है वायु। तो वायु प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा जो है बीमारी होती है, ऑप्शन डी यहाँ आंसर हो जाएगा। 8 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? क्या कह रहा है कि नागपुर योजना जो है किस परिवहन से संबंधित है? ए में जल, बी में सड़क, सी में वायु और डी में पाइपलाइन। तो नागपुर योजना जो है वह सड़क परिवहन से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? क्या कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ए में कह रहा है मार्शल, बी में कह रहा है अमर्त्य सेन, सी में कह रहा है नोएस्टीन और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वह नोएस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन खाद्य फसल है? निम्न में से कौन खाद्य फसल है? ए में गेहूं, बी में गन्ना, सी में कॉफी और डी में चुकंदर। तो खाद्य फसल जो है वह गेहूं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? ए में मैदानी भूमि, बी में कृषि भूमि, सी में परती भूमि और डी में वन। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा सीमांत भूमि। क्या है? इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है, ये हो जाएगा सीमांत भूमि। कौन हो जाएगा? सीमांत भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? ए में कह रहा है जम्मू कश्मीर, बी में मेघालय, सी में झारखंड और डी में त्रिपुरा। गोंडवाना कोयला जो है वह झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ए में श्रीलंका, बी में भारत, डी में चीन और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए में श्रीलंका, बी में भारत, सी में चीन और डी में म्यांमार। तो सबसे बड़ा जो चाय का उत्पादक देश है वह है चीन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए में कोलकाता, बी में इलाहाबाद, सी में गुवाहाटी और डी में हाजीपुर। तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वह हाजीपुर में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है?
ए में 15 से 25 वर्ष, बी में 15 से 50 वर्ष, सी में 15 से 59 वर्ष और डी में 18 से 60 वर्ष। तो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला जो आयु वर्ग है वह है 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? ए में आयताकार, बी में सीढ़ीनुमा, सी में पंखा और डी में तारा प्रतिरूपी। तो पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ए में कह रहा है भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी में इलाहाबाद, सी में गुवाहाटी और डी में दक्षिण पूर्वी एशिया। तो जनसंख्या सघन वाला क्षेत्र जो है वह दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? क्या कह रहा है कि स्वेज नहर जो है निम्न में से किसे जोड़ती है? ए में हिंद महासागर को अरब सागर से, बी में अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, सी में भूमध्य सागर को लाल सागर से और डी में हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से। तो स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए में न्यूयॉर्क, बी में वियना, सी में वाशिंगटन और डी में जिनेवा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में राजस्थान और डी में महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? क्या कह रहा है कि भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? अगर वर्तमान की स्थिति से देखा जाए तो इसमें बिहार होगा, लेकिन यह जो प्रश्न पत्र है यह 2009 का है तो इसमें हो जाएगा हम लोग का पश्चिमी बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। लेकिन अभी वर्तमान की दृष्टि से देखा जाएगा तो बिहार होगा। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? अगर हम 2009 के अनुसार से देखें तो उस समय 9 था, लेकिन अभी जो है यह 8 हो चुका है घट करके। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? क्या कह रहा है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? ए में रोपड़ कृषि, बी में भूमध्य सागरीय कृषि, सी में प्रारंभिक अस्थायी कृषि और डी में मिश्रित कृषि। तो यह किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो भूमध्य सागरीय कृषि की उपज है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए में गंगा, बी में महानदी, सी में नर्मदा और डी में ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ए में एशिया, बी में अफ्रीका, सी में उत्तरी अमेरिका और डी में दक्षिण अमेरिका। तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किस महाद्वीप में है? तो हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन बी यहाँ उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ए में लोहा इस्पात उद्योग, बी में एल्यूमिनियम उद्योग, सी में सीमेंट उद्योग और डी में सूती वस्त्र उद्योग। सोलापुर जो है वह सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कावेरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या कृष्णा डेल्टा। तो जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र जो है वह है गंगा डेल्टा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग का इस सेट का लास्ट जो है प्रश्न, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसमें दिया गया है तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो हम लोग जो है 2009 के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो सीरीज जो है आप लोग को अच्छा लगेगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।